हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज है वेंसडे, 2 दिन रह गया। हम एक जा रहे हैं ट्रिप पे एंड दैट ट्रिप यू कैन से इट इज़ मच अवेटेड, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम कहीं बाहर नहीं गए हैं और हमारा था कि कहीं तो कुछ कहीं बाहर हो सके। गुसाइब जी को देख लो ज़रा, क्या कर रहे हो आप? तो हम जा रहे हैं इस वीकेंड पे एक स्टे पे, और वो हम कहाँ जा रहे हैं, कैसा होगा, कैसा कहाँ, तो वो आपको भी जरूर शेयर करेंगे आगे। क्या कहते हैं, 2-3 दिन बाद वाली क्या वीडियो, कहते क्योंकि हैं? गुरसाहिब जी क्या खाया आपने सुबह सुबह? मैंने कुछ भी नहीं खाया ना। कुछ भी नहीं खाया। पिछली वीडियो में आप चाय खाना भूल गए थे, पीना। चाय पी जाती है, खाना आई डोंट नो, जमानी पड़ेगी। तो भाई सुबह का टाइम है ना, सुबह भी नहीं है, 1:30 बज गए दोपहर के, तो खाना नहीं खाया ना, तो तभी हाल हो रहा है। बाकी चलते हैं। अभी मेरे को 2-3 काम है, रिटर्न करना है। पहले तो मैं सामान ले आती, फिर रिटर्न करने पड़ जाते, क्योंकि बस यही चीज- साइज नहीं आता ना, पहले साइज ये लगता था। होते नहीं है, मतलब ऑफिस में बिजी लगने का तरीका होता है कि काम ना खराब कर दो जान के, फिर उसको ठीक करने लग जाओ। ओ भाई, वो आई हैव टू मच वर्क। पहले बेकार ये काम आप कर रहे हो, फिर करते उसको होगे, ठीक मैं नहीं करने लग करती। जाओगे। वही आपका हाल है कि मैं ऐसे नहीं करती पहले सामान ले लो, फिर उसको रिटर्न करने चले भाई। जाओ, पहले अपने आप मुझे को ऐसा बिजी लगता था दिखाने कि के लिए। मेरा जो साइज है वो वही है, मैं उम्मीदों में थी, बट आफ्टर प्रेगनेंसी थोड़ा सा साइज अप हो जाता है, बट उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ नहीं किया। मैं साइज दे पुराने स्टाइल की उससे। तो अब मेरे को जीन्स एक रिटर्न करानी है और एक जैकेट रिटर्न करानी है। अगर नहीं कराया तो वो 30 डेज वाली अपने बल्ले पड़ जाएगा सब कुछ। रखनी पड़ जाएगी, फिर डोनेट करते फिरोगे, टैग लगोगे कपड़े। क्या हो गया भाई, ठीक हो ना? खाना खा लो आप। चलो, मैं तो चिकन सूप बना था, बहुत स्वाद, कल रात को बड़ा हुआ, वो खाऊंगा। गुरसाहिब जी आजकल कुछ ज़्यादा ही कुकिंग करने लग गए हैं, ऐसा ना हो मास्टर शेफ बन जाओ आप एक मैं दिन। तो कह रहा हूँ, मैं हाउस हस्बैंड बन जाता हूँ। हम मुझे कल कह रहे तू ना जॉब कर ले इसके बढ़िया वाली। बाद, बढ़िया वाली। तो मैं हाउस हस्बैंड, मैं कहा मैं बनूंगा हाउस वाइफ, आप क्यों बनोगे हाउस हस्बैंड? ऐसा मत। मेरे को मजा बड़ा आ रहा है ना ये सब करने में। क्या सब करने में दो, घर संभालने में। ये इन्होंने पैटर्निटी जो लीव लिया ना, कुछ ज्यादा इनको शौक चढ़ गए हैं। भाई कोई पति को मत दे चस्के दिलाओ घर रहने के, इनको काम पे भेजो, काम पे। बढ़िया है यार, अगले जन्म वही बिटिया ही कीजो। ये तो मैं बोलती होती हूँ कि भगवान मुझे अगले जन्म में भी लड़की ही बनाना। लड़कियों के ना मजे होते हैं कि ऐसे बैठो आराम से चिल मारो, चिल मारना भी होता है ना। बढ़िया है, लेकिन यू नेवर नो, यू कुड बी लकी एंड यू कुड बिकम हाउस हस्बैंड। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना। मैं बहुत खुश हूँ लड़की बन के। और ये सारी जो बातें हो रही है ना, सारा मजाक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वी आर सीरियस अबाउट इट, बस फन हो रहा है। अच्छा, वो जो बाउंसर लिया था उसका क्या करना है फिर? भाई वो बाउंसर रिटर्न करना है, वो कामयाब नहीं है, बढ़िया नहीं है। कामयाब नहीं है, हमारे बच्चे को पसंद नहीं आया। हाँ, मतलब बच्चे को पसंद नहीं आया भाई, इसके नखरे अलग ही है। मतलब बच्चे अपने माँ बाप पे ही जाते हैं, कुछ कुछ लक्षण माँ वाले होते हैं कि नखरे ऐसे, वही वही यार। तो ये वाला बाउंसर लिया था हमने भाई, ये चलता तो बढ़िया है, यहाँ से इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है, तो ऐसे होता है, लेकिन इतना पसंद नहीं आया। मतलब भाई कमिटमेंट तो ऐसी थी कि बच्चे सो जाएंगे, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, लेकिन वर्क नहीं करा, तो इसको रिटर्न करना है। प्रोजेक्ट हमारा फेल हो गया। मेरे को लग रहा था कि मतलब 3-4 महीने बैठना है। पहले तो मेरे को लेने में भी 10 बारी सोच रही थी मैं ये। तो अगर आपको कोई अच्छा बाउंसर पता है ना, तो प्लीज़ लिंक भी बता देना, या फिर हमें सजेस्ट कर देना, कोई ब्रांड नेम बता देना। मैं ये तो फेल हो गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई पता नहीं ये जो पार्ट है, ये नई वीडियो बन रही है या फिर पुरानी वीडियो में ऐड होगा, मतलब कल वाली वीडियो में ऐड होगा, पता नहीं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अभी 1-2 काम है। मेन काम ये है कि भैया ये फॉर्म मेरे को पोस्ट करना है। फॉर्म क्या है कि भाई जो कबीर है हमारा, मतलब हमारा जो बेबी है, उसका बर्थ रजिस्टर कराना है यहाँ कनाडा अल्बर्टा के अंदर, और तभी हम पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, तभी वो चीज़ें मिलेंगी। अब ये काम वैसे ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरो, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है घर बैठे बैठे। लेकिन हमारे केस में सीन ऐसा है, हमारे सीन में केस ऐसा है जो भी है कि भाई जो जैस्मिन जी का नाम है, मतलब मदर्स नेम है मोनोनिम। हमें भी पता लगा है कि इसको मोनोनिम कहते हैं। मोनोनिम मतलब जो फर्स्ट नेम है वही लास्ट नेम है। मतलब जैस्मिन जी के बर्थ सर्टिफिकेट और सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई लास्ट नेम तो है नहीं, सिर्फ जैस्मिन है। तो जहाँ पे लास्ट नेम मैंडेटरी होता है, तो वहाँ पे जैस्मिन जैस्मिन कर देते हैं हम, ठीक है, जे हो जाता है इनका हिसाब किताब। लेकिन जब ऐसा सीन होता है, अब बाकी प्रोविंसेस में पता नहीं, लेकिन अल्बर्टा के अंदर सीन ऐसा है कि फिजिकल फॉर्म भरना पड़ता है। वो हमने रिक्वेस्ट किया था, वो मेल बॉक्स के अंदर आया था, फिर हमने फॉर्म भरा। छोटा सा फॉर्म है, ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, एक ही पेज का फॉर्म है, वो भरा। अब उसको शायद
एडमिंटन कुरियर करना है, इस पे एड्रेस लिखा हुआ है। हाँ, एडमिंटन ही जाएगा क्योंकि एडमिंटन में सारे सरकारी दफ्तर हैं, तो वहाँ पे कुरियर करना है। फिर जब रजिस्टर होगा हमें नोटिफिकेशन आएगी, पता लगेगा बर्थ रजिस्टर हो गया, उसके बाद हम फिर बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज यू नेवर नो कि पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है काफ़ी जल्दी। मेरे को भी अप्लाई करना है अपना पासपोर्ट, क्योंकि मेरी जब सिटीजनशिप हो गई थी उसके बाद मैंने पासपोर्ट अप्लाई ही नहीं किया। बेसिकली पासपोर्ट अप्लाई करने का सीन ऐसा है कि जो फॉर्म है उसका मेरे को प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, और किसी के पास ऑलरेडी कैनेडियन पासपोर्ट है उसके वहाँ पे साइन होंगे रेफरेंस, एज ए रेफरेंस, तभी मैं अपना पासपोर्ट अप्लाई कर पाऊँगा, एप्लीकेशन पूरी होगी। तो मैं भी वो एक दो दिन में काम करता हूँ, और एक दो प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने हैं, गैस डलवानी है, वो करते हैं और फिर चलते हैं, काम करते हैं भाई। हो गया, फुल एंजॉय हो गया, बड़ी देर होगी। बाकी इस बार जो टायर स्वैप करवाए हैं, मतलब वो जो ऑल सीजन टायर्स गाड़ी से उतार के विंटर टायर चढ़ाते हैं, मेरे को ना वो लग रहा है कि वेस्ट हो गया हिसाब किताब। मतलब $80 लगे थे, वो $80 मेरे को लग रहा है वेस्ट हो गए, क्योंकि भाई साहब एक आधी बार स्नो पड़ी है, वो जो प्रॉपर जब मम्मी आई हुई थी भर के स्नो पड़ी थी, उसके बाद स्नो ही नहीं पड़ी है। और अभी तो ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई फॉल चल रहा है, मतलब वो जो घास है वो ब्राउन कलर की हो रखी है, लेकिन स्नो का तो नामो निशान नहीं है। मतलब 1% भी स्नो नहीं है सड़क के ऊपर, आपको दिखाता हूँ अभी। तो बाकी पता नहीं, आने वाले टाइम में बढ़िया स्नो पड़ सकती है, क्योंकि वेदर का कुछ भरोसा नहीं है। कनाडा के अंदर कहते हैं कि भाई 3 Ws का भरोसा नहीं होता, वेदर, वर्क और विमेन। तो पता नहीं कब ख़राब हो जाए वेदर। अभी तो फ़िलहाल मज़ा आ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़िया है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 8 डिग्री ऐसा चल रहा है। लोग बढ़िया जैकेट वैकेट डाल के अपना बढ़िया बच्चों को सैर करवा रहे हैं। और कल तो कमाल ही हो गया, हमारे पीछे जो घर है उसके बैकयार्ड में तो भाई साहब गेट टुगेदर चल रही थी, बारबेक्यू कर रहे थे बैकयार्ड में, फरवरी में, ठंड है ही नहीं, 12 डिग्री का टेम्परेचर था, और बच्चे उनके फुटबॉल खेल रहे थे बैकयार्ड में, ऐसा लग रहा समर चल रही है। तो ये सीन है। बाकी वेदर का बताया ही है मैंने, कुछ पता नहीं होता। अभी 12 डिग्री है, कल को -22 हो जाए, कुछ नहीं। तो भाई प्रिंट आउट वाला काम हो गया, अब चलते हैं वो फॉर्म को पोस्ट करने। तो भाई कनाडा पोस्ट बंद ही हो गया, घर चलते हैं, अब कल ही पोस्ट होगा ये जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। So hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. So आज है फ्राइडे मॉर्निंग, और हमारी कुछ जो फ्राइडे मॉर्निंग है ना, कहाँ जा रहे हो साहिब जी? इसका वो पिलो लेने का अच्छा, टमी टाइम कराने जा रहे हैं। So आज जो हमारी फ्राइडे मॉर्निंग है कुछ इस तरीके से है कि आज मैंने अभी फ्रिज खोल के देखा, मतलब इतना टाइम नहीं होता, पहले मैं ग्रोसरी खत्म होने से पहले मैं ऑर्डर कर देती होती हूँ, मैंने देखा ही नहीं, मतलब टाइम ही नहीं मिला। कल तो बहुत बिजी था, कल मैं घर की डीप क्लीनिंग कर रही थी, एंड आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब क्लीनिंग तो हमेशा ही करते हैं, कल डीप क्लीनिंग करने में मुझे ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए। एंड मैंने वो साहिब जी को कहा कि ये लो आपका बेटा, और मैं करती हूँ घर की पूरी सफाई, क्योंकि मुझे तब जब से मतलब मैंने कंसीव किया है या फिर उसके बाद मैंने घर की सफाई तो की नहीं, तो मुझे ना वो कोनों वाली करनी थी, और किसी को बता के करने में वो मज़ा नहीं आता, इसलिए मुझे गुरसाहिब जी का कल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए था। मैंने अपने 4-4.5 घंटे लिए, और मैंने गुरसाहिब जी को बोला मेरे को ट्रीट चाहिए, कुछ अच्छा खाना है मुझे इसके बदले, एंड तो काम भी हो गया। तो आज हमने बहुत सारे काम है, आज हम पहली बारी कबीर सिंह को लेके जाएंगे कॉस्को, और कहाँ जाना था हमने, विनर्स जाना था, और कहाँ जाना था, 1-2 जगह और जाना था, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं एक खूबसूरत सी 2-day स्टेकेशन, एंड वो हमने वाटरटन में मतलब बुक करी, फैमिली डे आ रहा है, मतलब लॉन्ग वीकेंड है ये वाला। सो बहुत ही अच्छा स्टेकेशन हम प्लान कर रहे हैं। एंड सुबह उठ के मैंने सब्जियां वगैरह सब बना ली थी, ताकि क्या हो गया, सब कुछ तैयार है, और आज हमने बस करनी है पैकिंग, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। ऐसा लग रहा है कितने टाइम बाद मतलब कुछ कहीं बाहर जाने को मिल रहा है। ओहो, आवर बेबी बीइंग सो क्रैंकी सिंस मॉर्निंग, पता नहीं क्या हुआ साहिब, घुमाने के लिए तो नहीं कह रहा, ये वाला वो फिनिश करवा दो ये वाला। साहिब जी आप हो एक्साइटेड? कितने 10 में से? 12-13, 10 में से 12-13। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी जो थी ग्रोसरी हो गई थी खत्म, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आज सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ था ही नहीं, पोहा भी खत्म था। बार आप टीवी क्यों ऑन कर रहे हो? तो पोहा भी खत्म, एग्स भी खत्म, और ब्रेड भी खत्म, इवन दूध का भी ये लास्ट वाला वो बचा। तो मैं गुरसाहिब जी कह रहे हैं अब तो कभी हुआ ही नहीं भाई, क्या हो गया? तो गुरसाहिब जी कहने लगे कि ऑर्डर कर ले अभी आ जाएगा, बट मैंने कहा अभी हमने बाहर जाना ही है तो क्यों ना तभी लिया जाए। तो आज पता है क्या बन रहा है, परसों मैंने बनाए थे सांबर चावल बनाया था, और कल हमने खाया नहीं
तो कल मैंने गुरसाहिब जी को बोला था मुझे कुछ अच्छा खाना है, क्योंकि मैं थक गई थी, मतलब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुकिंग भी करूं साथ में। एंड फिर क्या हुआ कि सांभर, फिर मैंने सोचा आज सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। मैंने फटाफट से इडली का जो है बैटर खोला, मैंने कहा इडली सांभर और चाय ये करते हैं। आप साउथ इंडियन खाना खाते हैं। मैं बताती हूँ मैं कौन सा वो यूज़ करती हूँ। वैसे तो लोग दाल वाला वो जो कौन सी उड़द की दाल जो है भिगो के बनाते हैं, बट भाई इतना टाइम है नहीं, क्योंकि अब मुझे ना टाइम की वैल्यू समझ आती है जब टाइम होता नहीं। तो ये राइस इडली वाला है, ये मैं यूज़ करती हूँ, वॉलमार्ट में मिल जाता है। तो मैंने एडवांस में 3-4 ला के पहले से ही रखे हुए हैं कि कभी सांभर बने कुछ बच जाए तब हम भागते हैं कि लेने जाना है। तो मैंने एडवांस में, अभी उस दिन भी हम जब गए थे मैंने उठाया था ना, गुरसाहिब जी कहते तू ये क्या इकट्ठे कर रही है, तो यही इकट्ठे कर रही होती हूँ मैं, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो वो घर पे हो। तो अभी बस इडलियाँ बन जाएंगी और हमारा ब्रेकफास्ट रेडी, क्विक ब्रेकफास्ट, मतलब कुछ करना नहीं है इसमें। तो बस करते हैं ब्रेकफास्ट और करते हैं दिन की शुरुआत। मैं जो इडली है ना इंस्टेंट पॉट में बनाती हूँ, इसमें सही बन जाती हैं। 20 मिनट के अंदर अंदर आपकी इडलियाँ रेडी हैं। और यहाँ पर हमारा जो है सांभर भी रेडी है, बस गर्म ही करना है। तो भाई इडली और सांभर तो रेडी है। ये थोड़ा सा मेरे से रह गया, मेरे से ख़राब हुआ है। ये दोनों प्लेट्स रेडी हैं, देख रहे हैं। अब हम इसको खाएंगे और पीछे से आवाज़ जो आ रही है उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। अब मैं फाइनली आया हूँ ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेल करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पासपोर्ट वगैरह बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो चलो हो गया यार कुरियर। बढ़िया हो गया। शुक्र है, शुक्र है ना, शुक्र है हुआ। ओ हम निकल चुके हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया। हमने अपना जो पूरा क्या कहते हैं पूरा बनाना था कि बाहर जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसी चक्कर में हम थोड़े से लेट हो गए। बट हाँ, हमें कॉस्को जाना है, 1-2 जगह और जाना है, एंड बताएंगे क्यों जा रहे हैं कॉस्को, स्पेशल ओकेजन के लिए। और 1-2 जगह और भी जाना है। और आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी सारे फंक्शन कह सकते हैं या कह सकते हैं पार्टीज़ हैं, तो उसके चक्कर में हमें इधर उधर जाना है और मज़ा भी आ रहा है बड़ा, कहीं तो कुछ जाने को मिला। तो भाई गुरसाहिब जी भी रेडी हैं। वेयर इज़ आवर कबीर? चलो रो रहा था अभी। क्यों? वो मैं छोड़ के चला गया था ना उसको अंदर। हाँ तो भाई कॉस्को पे पार्किंग मिलना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। फाइनली जद्दोजहद के बाद पार्किंग मिल गई है। अब नेक्स्ट चैलेंज कि स्ट्रोलर निकालो, कार सीट पर लगा हुआ है एवरीथिंग, एंड फिर अंदर भी पता नहीं क्या ही होगा। पूरे तरीके से अपना सौदा ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे पता नहीं, बाकी चलते हैं। क्या लगता है आपको सारा सामान ले पाएंगे? मुझे नहीं पता, अभी बच्चा रोने लग गया हमारे को। ये देखो आवाज़ आ रही है। आप चलो निकालो ओके। तो भैया हम यहाँ आ तो चुके हैं, बट हमारा कॉस्को कार्ड घर रह गया, तो टेम्परेरी वाला बना रहे हैं गुरसाहिब जी। गए हैं आगे बोरे गुरसाहिब जी, टेम्परेरी वाला बना रहे हैं। तो भी टेम्परेरी कॉस्को कार्ड मिल गया हमें। कार्ड एज इन जो भी डॉक्यूमेंट का दे दिया, और कह रहे हैं ऐप भी होती है इसकी, अच्छा कि कोई भूल जाते हो ऐप से फिर आ जाता है बारकोड वगैरह। अच्छा तो इंस्टॉल कर लीजिए। चलो कर लेंगे, फिर चलते हैं भाई अंदर। तो भाई पार्किंग, हाँ जी, ये डाइसन का $850 का वैक्यूम क्लीनर। भाई इतना तो गंद नहीं होता जितने का ये पड़ेगा। बाकी मैं बता रहा था कि पार्किंग में गाड़ी पार्क करने से लेकर कॉस्को के अंदर आने तक का जो टाइम डिफरेंस था दैट वाज हाफ एन आवर। क्योंकि भाई साहब पार्किंग में आते ही पता नहीं बच्चे को क्या हो जाता है, रोना शुरू हो जाता है। उसको चुप कराओ, सूद कराओ, पता नहीं क्या कुछ कराओ। और कभी कभी 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि हम कहीं गए हैं तो रोना बंद नहीं हुआ, तो हम अंदर गए नहीं, घर वापस चले गए। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। बाकी आज फ़िलहाल तो ठीक चल रहा है, बाकी पता नहीं कभी भी अलार्म बज सकता है, तो फटाफट से अपना सौदा ले लेते हैं जो लेना है। बजने वाला है, ओहो, इसको लाइटो वाइटो वाले सेक्शन में ले जाते हैं। हाँ ये भी मिलता है यहाँ पे 900 का डिश वॉशर। पता नहीं, ये देखो भाई 1000 का है ना, हमारा सस्ता था इससे। तो ये निंजा का फूड प्रोसेसर है, यहाँ कॉस्को पे बढ़िया डील पे लगा हुआ है। जैस्मिन जी कह रही है, मेरे को तो क्या ही पता है इसके प्राइस का। नॉर्मली इसको $200 होता है, लेकिन $50 का डिस्काउंट लगा हुआ है। पता नहीं पूरा सिस्टम होगा $150 का। बढ़िया है यार। कोई ऐसा हमारे पास भी नहीं है ये सेम। हमारा फूड प्रोसेसर नहीं है ना, हमारा क्या है? नॉर्मल वो है। अच्छा जूसर टाइप। ये फूड प्रोसेसर है, अच्छा इसमें फूड प्रोसेस होता है भाई। तो भाई शॉपिंग करते हुए 5 मिनट का हमारा, 5 मिनट का नहीं पता नहीं कितनी देर का हमारा, हाँ 15 मिनट तो हो ही चुके हैं। अभी आगे कितना होगा पता नहीं। इसने रोना शुरू कर दिया था और चीख के, तो हमें यहाँ पे स्टॉप लेना पड़ा। मतलब बैठे हुए हैं, सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, नींद भरी हुई आंखों में, लेकिन सोना नहीं है।
तो सुलाने की कोशिश कर रहे हैं फुल तरीके से, ताकि हम जो 2-4 चीज़ें रहती हैं वो ले पाएँ और अपना सब निकल पड़ा पाएँ। मैं सुला देता हूँ, आप उठा दोगे। अपनी पता नहीं क्या बोलने लग जाता है बीच बीच में, तो बंदा डिस्ट्रैक्ट होकर उठ जाता है। तो यहाँ पे स्वेट शर्ट्स आ रखी है $55 की। ओहो हो, क्या ही कलर है। मेरे को तो ये कलर बहुत पसंद आया, मेरे को तो ये भी बहुत पसंद आया, लेकिन ये जैस्मिन जी लेने नहीं दे रही। ये बॉटल ग्रीन या फिर जो भी कैमोफ्लेज कलर, कौन सा कलर है? आर्मी कलर। ये कलर मेरे को बढ़िया लग रहा है, मैं तो ये ले रहा हूँ। कैमरे में थोड़ा सा लाइट आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया सा बेज कलर है। ओहो क्या बात है, बढ़िया। आप भी ले लो कुछ, मैं सुला देता हूँ। मैं ऐसे ठीक हूँ, मुझे लेना नहीं है कुछ वैसे भी। एक तो कॉस्को जैसे स्टोर के अंदर ना चीज़ें एकदम ऐसे इधर उधर रखी होती हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हिसाब किताब नहीं होता। शुगर ढूंढनी है, मिल ही नहीं रही है। इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बंदा पूरा स्टोर घूमे। एक छोटी सी चीज़ के लिए पूरा स्टोर घूमना पड़ेगा, फिर बंदे को कोई चीज़ दिख जाती है, बढ़िया लग जाती है। जैस्मिन जी को पीनट बटर दिख गया शुगर ढूंढते हुए, तो ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है ना। तो भाई मैंने तो कुछ भी नहीं लिया है, सच बताऊँ तो। हमने एक गिफ्ट लेना था, एक दो सामान लेना था, क्योंकि हम कल ट्रिप पे जा रहे हैं, तो बल्क में पानी वानी ये सब लेना था हमने। तो मेरे पीछे जितनी भी बड़ी वॉल दिख रही है ना, ये है प्रोटीन बार्स की, और हम दोनों ही ढूंढ रहे हैं। मैं फ़ोन नहीं लेकर आई, मेरा गाड़ी में रह गया फ़ोन है ना। मैं यहाँ ढूंढी, नहीं मिला। गुरु साहिब जी वहाँ से आ रहे हैं, मैं यहाँ से आ रही, और दोनों एक ही चीज़ उठा के लेके आ रहे हैं। उनका मेरे को भी मिल गई, साहिब कहते मेरे को मिल गई, निकल लो जी। पहले मैं सोचा फ़ोन कैसे करेंगे अगर हम गुम हो गए तो। खैर हो गया काम, बस सामान ले लिया हमने। इतना ज़्यादा नहीं लिया, फिर भी बिल ज़्यादा इसलिए बनेगा क्योंकि मोटी मोटी आइटम, हाँ, बड़ी $25 वाली आइटम। भीड़ बहुत ज़्यादा है कॉस्को पे, क्योंकि फ्राइडे है और लॉन्ग वीकेंड है, तो लोगों के प्लान्स होते हैं। तो जैसे हम आए हुए हैं सौदा वगैरह लेने के लिए, वैसे ही काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं अपने लॉन्ग वीकेंड का सौदा लेने के लिए, क्योंकि मंडे को छुट्टी है। लोग सैटरडे को सुबह सुबह या फिर सैटरडे को बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 3 बजे निकल जाते हैं अपना घूमने फिरने के लिए। बुकिंग वगैरह की होती है। हम जा रहे हैं 9 बजे के आसपास। हम थोड़ा सा लेट जाएंगे क्योंकि हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है। हम अब 4 बजे निकलने वाली प्राणी नहीं रहे। हमने ट्राई किया था ये भी, एक बार ट्राई किया था, 4 के भाई साहब 7 बज गए थे, तो हमने कहा नॉर्मली 7 बजे निकल जाएंगे। तो भाई बिल आ चुका है $200 का, बिना बात का। कुछ ज़्यादा लिया भी नहीं, अभी तो ये नहीं है कि ज़्यादा लिया है, ज़्यादा लिया होता तो पता नहीं क्या होता। खैर कोई बात नहीं, कॉस्को आए हो तो ये खर्चा तो आपका होगा ही होगा। बाकी चलते हैं, एंड बेबी हमारा जो है वो सो गया है। सो अब हम जाएंगे नेक्स्ट दुकान पे। पैसे हम घर जाने लगे थे, और हमने आज चाय भी नहीं पिया, तो चाय भी पीते हैं क्योंकि स्लीपिंग टाइम है। So let's go have fun। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है यहाँ पर रिसीट दिखाने वाली, बेस्ट चीज़। सो गाइज अभी एंडिंग और स्टार्टिंग वीडियो की पता नहीं लगती। एवरी डे हम कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करते हैं जो कि आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा, बट वो एंडिंग कहाँ हो जाती है हमें पता नहीं लगता। बाकी अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी हो और एक्साइटेड जो हमारी आने वाली ट्रिप है, ये तो वीडियो लेट अपलोड हुई है, इतनी बढ़िया थी, हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी हम शेयर करेंगे ज़रूर। तो स्टे ट्यून। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।